आरसीबी को आईपीएल 2026 का टाइटल जिताने में इस तेज गेंदबाज का भी अहम किरदार है। नाम है इसका रसिक सलामदार, जिसने 12 मैचों में 19 विकेटें हासिल की हैं। फाइनल मुकाबले में तो इसने 3 विकेटें लेकर गुजरात की बैटिंग लाइनअप को ही तहस नहस कर दिया। रसिक ने 4 ओवर्स में महज 27 रन दिए और निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया और राशिद खान को अपना शिकार बनाया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इस अनकैप्ड गेंदबाज की इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए कि ये भुवनेश्वर कुमार के बाद आरसीबी का दूसरा सबसे कामयाब गेंदबाज बना है। रसिक सलामदार के आईपीएल 2026 के स्टैट्स पर नजर डालें तो उन्होंने 12 मैचों की 12 इनिंग्स में 42.5 ओवर्स किए हैं, जिनमें उन्होंने 405 रन देकर 19 विकेटें हासिल की हैं। उनकी गेंदबाजी किफायती रही और ये स्टैट्स इसका सबूत हैं कि इन्होंने 9.45 के इकोनॉमी से और 13.52 के स्ट्राइक रेट से ये 19 विकेटें अपने नाम की हैं। उनका एवरेज 21.23 रहा। इस तरह उन्होंने 257 गेंदें की, जिनमें से 84 गेंदें डॉट्स रहीं, यानी उन पर कोई रन नहीं बना। इसका कमाल ये भी है कि एक ऐसी टीम जहां हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, डेरिल टफी जैसे सीनियर गेंदबाज हों, वहां ये अपना मकाम बनाने में कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सौ ने इसे खामोश हीरो करार दिया, वहीं कुछ ने इसे अंडररेटेड बॉलर भी करार दिया। कुछ का मानना है कि रसिक की इतनी तारीफ नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। यह भी दिलचस्प कहानी है कि टूर्नामेंट में रसिक से पहले अभिनंदन सिंह को मौका दिया गया। जब 3 मैचों में अभिनंदन कुछ खास नहीं कर पाए तो फिर टीम ने रसिक की तरफ देखा। रसिक ने इस मौके को लपका और फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। तीसरे और चौथे गेंदबाज का किरदार भी इन्होंने तन मन धन से निभाया। मिडिल और डेथ ओवरों में स्लोअर 1 यॉर्कर्स और सदी हुई गेंदबाजों से इन्होंने मुखालिफ टीमों को बांधे रखा। 12 में से 2 मैचों को छोड़ दें तो ऐसा कोई मुकाबला नहीं था जिसमें रसिक ने आरसीबी को विकेट ना दिलाई हो। क्वालिफायर 1 में उसने गुजरात के सामने 2 विकेट लिए थे। लीग मैच में भी लखनऊ के खिलाफ 4 ओवर्स में 24 रन देकर इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। रसिक का क्रिकेट में अब तक का सफर किसी फिल्मी कहानी की तरह ही है। वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट से अपनी शुरुआत की। जम्मू कश्मीर की सीनियर ट्रायल्स के दौरान इरफान पठान ने इन्हें देखा और इनके टैलेंट को भांप लिया। वो बताते हैं कि 3 गेंदें करवा कर उन्होंने रसिक से कहा कि वो इंतजार करें। रसिक मायूस होकर अपने भाई के साथ वहां से निकलना ही चाहते थे, लेकिन इरफान ने इन्हें रोका और मुमकिन 30 खिलाड़ियों में शामिल किया। बाद में रसिक ने अपनी तेज गेंदबाजी से सिलेक्टर्स को मुतासिर किया और इस तरह वो अपनी रियासती टीम का हिस्सा बने। 2018-19 में लिस्ट ए और रणजी ट्रॉफी और फिर सैयद मुश्ताक अली T20 में इन्होंने डेब्यू किया जम्मू कश्मीर की तरफ से। कहते हैं कि इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को मशवरा दिया था कि वो रसिक को आजमाएं। इस तरह 2019 में 18 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल में डेब्यू का मौका मिला। मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने अपना पहला मैच खेला, जिसमें वो कुछ खास नहीं कर सके। ये सीजन खत्म होते ही एक और मुसीबत आ गई। उन्हें उम्र का गलत इंदराज करवाने पर बीसीसीआई ने 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2020 का अंडर 19 का मौका भी उनके हाथ से निकल गया। रसिक ने मैदान पर मशक जारी रखी और 2 साल की पाबंदी खत्म हुई तो किस्मत इन पर फिर मेहरबान हुई। इस बार कोलकाता ने इन्हें अपना हिस्सा बनाया, लेकिन इंजरी ने फिर उन्हें मैदान से दूर कर दिया। रसिक ने एनसीए बेंगलोर का रुख किया, रिहैब किया और अपनी गेंदबाजी को निखारने और संवारने में मेहनत की। यहाँ स्लोअर और यॉर्कर को उन्होंने बेहतर किया। इस तरह ऋषभ पंत भी यही मौजूद थे। उन्होंने रसिक की सलाहियतों को देखा और वो बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने अपनी टीम दिल्ली को सिफारिश की। इस तरह रसिक दिल्ली के गेंदबाज बने। उन्होंने यहाँ 8 मैच खेले और 9 विकेट लिए। 2025 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया। 2025-26 में रसिक ने जम्मू कश्मीर छोड़कर बड़ौदा का रुख किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2025 में आरसीबी ने रसिक को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। बहुत सौ को लगा कि आरसीबी ने घाटे का सौदा कर लिया। भुवनेश्वर, हेजलवुड और यश दयाल की तिकड़ी के सबब उन्हें 2 मैचों में ही मौका मिला। रसिक सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए। अब मेगा ऑक्शन का वक्त आया तो ये लगा कि शायद आरसीबी इन्हें रिटेन ना करे, लेकिन मैनेजमेंट ने इस नौजवान गेंदबाज पर भरोसा दिखाया। 2026 के 3 मैचों के बाद कहीं रसिक की किस्मत जागी और फिर उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी जान झोंक दी।
तीसरे और चौथे बॉलर का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया और अपनी लाइन लेंथ और स्लोअर गेंदों से मुखालिफ टीमों के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की। सपाट विकेटों पर जब अच्छे अच्छे गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, रसिक ने किफायती गेंदबाजी की। जिस तरह से उनका ये सीजन गया है, इससे लगता है कि ये रिदम अगर वो बड़ौदा के लिए भी डोमेस्टिक में बरकरार रखते हैं तो मुमकिन है कि टीम इंडिया की नीली जर्सी में वो बहुत जल्द नजर आए।